चलो भाई, फाइनली इस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हमें दोबारा कम से कम 2 महीने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि यार ये 2 हफ्ते कब खत्म होंगे, फुटबॉल कब रिज्यूम होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल फुटबॉल भी जरूरी है क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाले हैं, क्वालिफायर्स खेले गए हैं और कितने इंसेन गेम्स हुए हैं ना। आयरलैंड ने यहाँ पर पोर्चुगल हरा दी, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर हंगरी भी हरा दी, वो भी इंसेन कमबैक करके। स्टोरीज तो बड़ी आइकॉनिक रही हैं। इटली ने एक बार वापस से ना कटवाई है और इटली यहां पर एक बार वापस से अब प्लेऑफ खेलेगी और भगवान जाने वो प्लेऑफ के थ्रू जीत भी पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वो आदमखोर भेड़िया हालैंड यहां पर चीरहरण करे बैठा है यहाँ पर सारी टीमों का। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चीज़ उसको रोकेगी और क्या उसके दिमाग में है, कहाँ जाके वो फुल स्टॉप लगाएगा अपनी इस दानव दैत्य जो उसने फॉर्म हासिल कर रखी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और पता है, इस सबके बीच में क्लब फुटबॉल के रिगार्डिंग बहुत कुछ अपडेट्स आई हैं। देखो, बारसा फैंस तो भाई ओवर द टॉप यहां पर एक्साइटेड हैं और होना भी चाहिए, क्यों ना हो। और पता नहीं क्यों भाई, जब अच्छे कदम पड़ते हैं किसी जगह पर तो सारी चीज़ें जो रुकी हुई होती हैं, सारी चीज़ें जो यहाँ पर काम नहीं कर रही होती वो काम करने लगती हैं। अब अगर मैं अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल देखूँ, मैं यूनाइटेड न्यूज़ पे आऊँ और बाकी चीज़ों पे आऊँ, उससे पहले ना ये चीज़ एक बार थोड़ी सी एड्रेस करनी जरूरी है। तो कैंप न्यू का काम इतने दिन से रुका हुआ था। कैंप न्यू पे बेसिकली कंफर्मेशन नहीं आ पा रहा था कि बार्सिलोना कब यहां पर लौटेगी कैंप न्यू पे पहला ऑफिशियल मैच खेलने के लिए। पिछले हफ्ते लियोनेल मेसी आए, लियोनेल मेसी ने चुपचाप यहां पर कैंप न्यू पे अपीयरेंस रजिस्टर की। रात में आके उन्होंने थोड़ा मुआयना वगैरह किया कि भाई हाँ, जिस ग्राउंड में इतने साल खेला हूं आखिरकार वो दोबारा बनना शुरू जो हुआ है बन कैसा रहा है। और भाई विद इन अ वीक कल यहां पर कंफर्मेशन आ गया कि बार्सिलोना ला लीगा का अपना मैच मतलब ऑफिशियल तौर पे लौट रही है कैंप न्यू पे इसी महीने की 22 तारीख को। दैट रियली टेल्स यू कि भैया जो बने हुए, जो बेसिकली रुके हुए काम होते हैं वो किसी एक चीज के चक्कर में वापस शुरू हो जाते हैं। इतने टाइम से वो दूसरे ग्राउंड पे खेल रहे थे एंड कैपेसिटी उसकी भी काफी सही है, बट वो उसका अगर आप स्टैंड देखोगे इतने दूर हैं कि वो फील नहीं आती कि आप फुटबॉल मैच के लिए बेसिकली क्राउड इकट्ठी करके लेकर आए हो। इसीलिए इटालियन क्लब्स में मेजॉरिटी क्लब्स का जो एटमॉस्फेयर रहता है वो बन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उनके जो बेसिकली स्टैंड्स होते हैं ना वो इतने दूर होते हैं, अवे फ्रॉम द पिच। इसीलिए आप देखोगे यहाँ पर डॉर्टमंड हो गई या आपकी लिवरपूल हो गई या ओल्ड ट्रैफर्ड हो गया या स्टैमफर्ड ब्रिज हो गया, ये सारे ग्राउंड जो है वो इतने हॉस्टाइल होते हैं बिकॉज इनकी क्राउड जस्ट पिच से सटके होती है। Now that Camp Nou is going to be back and not obviously in full capacity, 40,000 तकरीबन की क्राउड यहाँ पर अभी कैंप न्यू होल्ड कर सकता है। बट भाई देखो, ऐसा है कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो बार्सिलोना के लिए बहुत बड़ी मोरल विक्ट्री है दैट दे आर रिटर्निंग बैक टू कैंप न्यू। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें यूनाइटेड को लेकर तो दोस्तों अपडेट्स आ चुकी हैं और अपडेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क ऑडगन कह रहे हैं कि यूनाइटेड का कोई प्लान नहीं है एमआरएम को कोई भी प्लेयर देना जनवरी में, अगर हम मिडफील्ड की बात करें तो। एंड आई थिंक इसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि आप स्टॉप गैप साइनिंग करो, इतना पैसा का खर्च करो और उसके बाद अगर आपके पास वो टॉप टैलेंटेड प्लेयर्स नहीं जो आपके लिए 3-4 साल का विजन लेकर आ रहे हैं या आप उनके लिए 3-4 साल का बेयर मिनिमम विजन होल्ड करे हो, तो वो सब बेबुनियाद है, राइट। तो यहाँ पर देखो, अब इस पर 2 तरीके से रिएक्ट किया जा सकता है। एक ये है कि वाई द क्लब इज नॉट ब्रिंगिंग दोज प्लेयर्स जो जरूरी हैं। दूसरी चीज ये है कि भाई द क्लब कांट ब्रिंग दोज प्लेयर्स क्योंकि उनके पेरेंट क्लब्स विंटर ट्रांसफर मार्केट में खर्च करने, बेसिकली बेचने को तैयार ही नहीं है क्योंकि उनको खर्च करना पड़ेगा पैसा और विंटर मार्केट में वो रिप्लेसमेंट अगर ढूंढने जाएंगे तो उनको ओवर द टॉप जाके पे करना पड़ेगा। ऑल्दो वो ओवर द टॉप जाके डिमांड भी करेंगे हमसे पैसे की, बट भाई सच्चाई ये भी है कि उनको खुद यहाँ पर ओवर द टॉप जाके पे भी करना पड़ेगा जिसको वो प्लेयर लेकर आएंगे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर अगली अपडेट पे जाऊं तो भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था और इस पर ना मैंने इंटरनेट पे बड़े मिक्स्ड रिएक्शन देखे। लोगों ने बोला कि हमने रोमियो लाविया को क्यों नहीं यहाँ पर परचेस किया। अगर अलेहांद्रो गर्नाचो की डील में यहाँ पर हम रोमियो लाविया को इंक्लूड कर लेते तो क्या बुरा होता। सबसे पहले तो भाई बुराई यही होती कि आप यहाँ पर गर्नाचो से जो पैसा मिलने वाला था, जो कि कायदे में देखा जाए तो कम ही मिला है, बट वो पैसा ना मिलता और आपको यहाँ पर स्वैप करना पड़ता रोमियो लाविया के। अब रोमियो लाविया आपको याद होगा जब चेल्सी जा रहे थे तो यूनाइटेड के रडार पर थे एंड यूनाइटेड वांटेड टू गेट रोमियो लाविया, लेकिन उस सीजन तक रोमियो लाविया वाज नॉट इंजरी प्रोन। जिस दिन से यहाँ पर चेल्सी में कदम रखा है उस दिन से लेकर अब तक रोमियो लाविया
कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए हैं क्योंकि वो फिट नहीं रहे हैं। अब जो इंसान इतना हाईली अनअवेलेबल रहा है तो उसके ऊपर गैम्बल खेलने से भाई क्या फ़ायदा। यूनाइटेड ऑलरेडी इतने सारे इंजरी प्रोन प्लेयर्स को भरे बैठी है। अगर आप लूक शॉ की बात करोगे, अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इवन हैरी मैग्वायर लुक्स लाइक एक इंजरी प्रोन प्लेयर, या फिर अगर आप यहाँ पर कैसेमिरो की बात करोगे, है ना, ये आए दिन यहाँ पर कभी ना कभी इंजर्ड हो जाते हैं। मैथाइस डिलिक्ट यूज्ड टू बी सो मच इंजरी प्रोन, वो तो पिछले बीते एक साल में उसका जो फिटनेस लेवल है वो इंप्रूव हो गया, राइट। माजरूई हैज़ बीन ए कंसर्न फॉर अस इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग हिज फिटनेस एंड नॉट बीइंग इंजर्ड। तो भाई रोमियो लाविया को हमने अगर इंटरेस्टेड नहीं, बेसिकली हमने अपना इंटरेस्ट शो किया और हमने उसको नहीं यूज़ किया उस गर्नाचो वाली डील के लिए, आई थिंक दैट वाज द, मेरे हिसाब से द मोस्ट आई थिंक सेंसिबल डिसीजन दैट कुड हैव कम आउट ऑफ आवर मैनेजमेंट। क्योंकि अगर ये प्रीवियस मैनेजमेंट होती हम शायद ये कर लेते, प्रेशर में आते, सोचते कि अरे यार पैसा तो मिल नहीं रहा है, प्लेयर ही ले लेते। बट भाई वो प्लेयर आप लेकर तो आ जाते, बट उसको अगर आप यूज़ ही नहीं कर पाते तो उसका पॉइंट क्या बनता है। यहाँ पर जो 40 मिलियन आपको मिले गर्नाचो से, उससे कम से कम यहाँ पर अपने आप को अपने यहाँ पर जो फाइनेंशियल फेयर प्ले के रूल्स हैं उससे बचा लिया। दूसरी चीज़, आपने उस पैसे को यूज़ किया अपनी साइनिंग्स पे इन्वेस्ट करने के लिए, देन व्हाई नॉट। और देखो विंटर ट्रांसफर मार्केट में भी उस सम से थोड़ा बहुत आपको मदद मिलेगी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जेसन बर्ट कह रहे हैं कि एलियट एंडरसन के केस में यूनाइटेड और न्यूकासल, अगर जिनको नहीं पता है, न्यूकासल के लिए प्रीवियसली खेलते थे आपके एलियट एंडरसन, फिर वहां से वो आ गए आपकी नॉटिंघम फॉरेस्ट। तो विंटर ट्रांसफर मार्केट में तो फॉरेस्ट नहीं सेल करेगी। और भाई बहुत बड़ा रीजन होता है, विंटर ट्रांसफर मार्केट में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कम। तो जब आपके पास ऑप्शंस कम होंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा मार्केट एक्सप्लोर कर नहीं सकते। तो जो टीम बेच रही है उसको पैसा तो मिलेगा, लेकिन वो ऑलरेडी यहां पर आप देखोगे तो बैठे हुए रेलीगेशन जोन में। तो भाई रेलीगेशन जोन में बैठे हुए हैं और उनके पास एलियट एंडरसन है, अगर ये भी नहीं बचेगा तो दे विल बी एब्सोल्युटली चॉप्ड ऑफ एंड दे विल बी गॉन भाई फ्रॉम द प्रीमियर लीग, एंड दे वुड नॉट वांट दैट। ऑलरेडी उनकी मैनेजमेंट इतने बड़े जो डिसीजंस है, ब्लंडर्स है, वो कर चुकी है बाय सैकिंग नूनो एंड देन ब्रिंगिंग यहाँ पर एंज, एंड उसके बाद उसको भी सैक कर दिया। अब वो और अलग मैनेजर लेकर आए हैं शॉन डाइश। तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रेशर इज ऑन नॉटिंघम। नॉटिंघम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं चाहेगी कि भाई वो बेनिफिट कमाने के चक्कर में अपना जो प्रीमियर लीग स्टेटस है वो गवा बैठे, क्योंकि एलियट एंडरसन इज द ग्लू दैट होल्ड्स देम टुगेदर एंड हु कैन मेक देम सर्वाइव दिस सीजन, अगर वो बेसिकली अगले साल भी प्रीमियर लीग खेलना चाहते हैं। तो भाई इसमें तो मुझे लगता नहीं है कोई सरदर्दी वाली बात है। अब देखो ये ज़रूर है, ये एक पॉसिबिलिटी बनती नजर आ रही है दैट रूबन एमरिम को चाहिए एक मिडफील्डर। जॉ गोमेज यहाँ पर एक है मिडफील्डर जो कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में लाए जा सकते हैं। 44 मिलियन पाउंड्स का यहाँ पर एक कोट बताया जा रहा है, जो कि अगर हम पे करते हैं तो हम वूल से इसको ला सकते हैं। आई थिंक यूनाइटेड विल ट्राई टू नेगोशिएट इट बिटवीन 35 मिलियन पाउंड्स टू 40 मिलियन पाउंड्स, क्योंकि वो डील ज़्यादा रियलिस्टिक है। देखो एक विंटर ट्रांसफर साइनिंग अगर आ जाएगी मिडफील्ड में, इट वुड बी एक एब्सोल्यूट यहाँ पर थ्रिलर, क्योंकि आपको उस पोजीशन पे इन्वेस्टमेंट करना ही करना पड़ेगा वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम जॉ गोमेज को देखें, ही हैड अ वेरी गुड सीजन लास्ट ईयर एज वेल, एंड अगर मैं देखूँ यहाँ पर कूनिया के साथ ऑलरेडी काफ़ी अच्छा बॉन्ड है यहाँ पर, तो वी कैन यूज़ कूनिया का एक वो पर्सनल जो बॉन्ड है टू ल्यूर हिम टू ओल्ड ट्रैफर्ड। बट देन अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कि भाई वेदर और नॉट द मैनेजर वांट्स हिम एट द क्लब और नॉट, क्योंकि अगर मैनेजर को नहीं चाहिए और अगर हम बेमतलब में फोर्स कर रहे हैं, डजंट मेक एनी सेंस। बट भाई सबसे बड़ी न्यूज़ जो इस वक्त की है वो यही है, देखो हमारे पास अगर हम टेक्निकल तौर पे देखें तो हमारे पास दो ही विंगर्स हैं, मतलब तीन, चलो तीन मान लो आपके पास तीन विंगर्स हैं। अमाद आपका एक विंगर हो गया, कूनिया एक विंगर हो गया और एम्बोमो एक विंगर हो गया। इन तीन नामों के अलावा आपके पास टेक्निकली कोई विंगर नहीं है, क्योंकि अब आपके पास एंटनी नहीं है, अब आपके पास रैशफोर्ड नहीं है, अब आपके पास सेंचो नहीं है, अब आपके पास गर्नाचो नहीं है। आपके पास सिर्फ तीन विंगर हैं और एंटोइन सेमेन्यो कैन प्ले एज अ विंग बैक एज वेल, अगर हम उसको रूबन एमरिम सिस्टम में यूज करेंगे तो बेसिकली डोरगू इतना हाई अप टॉप खेलता है, अमाद भी एज अ विंग बैक ही खेलता है। वी कैन यूज सेमेन्यो एज अ लेफ्ट विंग बैक, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि लिवरपूल इज हाईली इंटरेस्टेड इन गेटिंग सेमेन्यो। एक रिलीज क्लॉज है उसके कॉन्ट्रैक्ट में 65 मिलियन पाउंड्स का, और वो एक पर्टिकुलर डेट तक ही ट्रिगर किया जा सकता है। फिर उसके बाद समर में भी एक और रिलीज क्लॉज अवेलेबल होगा
जो कि थोड़े सिग्निफिकेंट लोअर प्राइस पे होगा ना। लिवरपूल इज इंटरेस्टेड, आपने पढ़ी ली होंगी रिपोर्ट्स यहाँ पर कि लिवरपूल चाहती है कि वो सेमिन्यो को ले आए और विंटर ट्रांसफर मार्केट में ही ले आए। सेमिन्यो इज वेरी वेरी कीन ऑन द मूव। सेमिन्यो वांट्स टू लीव बॉर्नमथ यहाँ पर इन दी विंटर ट्रांसफर मार्केट इटसेल्फ, क्योंकि उसको लगता है ही कैन विन द चैंपियंस लीग दिस सीजन। बट पता है प्रॉब्लम क्या है कि देखो, आई एम नॉट सेइंग कि लिवरपूल वोंट बी द राइट क्लब फॉर सेमिन्यो, इट विल बी, बट द पॉइंट हियर इज भाई लिवरपूल को नहीं चाहिए सेमिन्यो। Why they don't understand? Why the Liverpool fans always take this एक बहुत ही नेगेटिव उस पर। अगर मेरा ये ओपिनियन है कि सेमेन्यो शुड नॉट गो टू लिवरपूल, इट्स नॉट बिकॉज आई एम नॉट रेटिंग हिज मूव टू लिवरपूल। नो, लिवरपूल को चाहिए भाई डिफेंस, लिवरपूल को इंप्रूव करना है डिफेंस। अटैक में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, गोल तो वो स्कोर कर ही रहे। उनके पास गैक्पो है, उनके पास यहाँ पर फ्लोरियन वर्ट्स है, एकिटिके है, इसाक है, साला है, इतने प्लेयर्स ऑलरेडी हैं उनके पास। इस बीच में अगर मैं देख रहा हूं तो अगर वो यहाँ पर एंटोइन सेमेन्यो के लिए जा रहे हैं भाई, बिफोर मेकिंग दिस मूव आई थिंक दे शुड इन्वेस्ट मोर इन द डिफेंस, बिकॉज एक बार डिफेंस शॉर्ट हो गया लिवरपूल का सीजन जो अभी पटरी पे नहीं है वो पटरी पे लौट आएगा, एंड दैट्स व्हाट दे शुड बी डूइंग। बट हाँ, अगेन आई डू गेट दी ऑब्सेशन ऑफ सेमेन्यो और द डिजायर टू प्ले फॉर लिवरपूल बिकॉज यू गेट टू प्ले चैंपियंस लीग एवरी ईयर। अभी तक तो यही सीन रहा है। तो यहाँ पर यूनाइटेड अगर इंटरेस्टेड है और अगर वो लाना चाहते हैं भाई, दे हैव टू मूव क्विकली बिकॉज वंस लिवरपूल सेट देयर आइज ऑन सेमेन्यो एंड द सिचुएशन दे आर इन राइट नाउ, दे वुड नॉट वेस्ट अ मिनट टू गेट हिम ऑन बोर्ड एज सून एज पॉसिबल। तो भाई यूनाइटेड के लिए मेरे हिसाब से ये डील बहुत सुपर्ब रहती। कांट से दिस अबाउट सेमेन्यो के भाई उसके लिए हमारी डील कितनी सुपर्ब रहती। बड़ा एक चीज़ ज़रूर है, यूनाइटेड अगर सेमेन्यो ले आती है भाई, दे विल हैव अ वेरी गुड टीम। स्क्वाड डेप्थ की बात यहाँ पर आती है तो भाई स्क्वाड डेप्थ के पर्पज से भी एंटोइन सेमेन्यो विल बी अ ब्रिलियंट साइनिंग, इज अ बैंगर साइनिंग। बट प्रॉब्लम पता यही है कि आई डोंट थिंक यहाँ पर सेमेन्यो वांट्स दैट मूव टू ओल्ड ट्रैफर्ड। बट अगर हम इस चीज़ को अनथिंकेबल कर पाए और डिलीवर कर दें भाई, वाई नॉट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई, ये इंजरी रिपोर्ट हम इस चीज़ का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद बेंजामिन सेस्को। तो बेंजामिन सेस्को ने जो अपनी नी इंजरी पिक की थी लास्ट गेम में भाई, इट्स नॉट वेरी सीरियस बट डेफिनेटली इट विल कीप हिम आउट फॉर 2 to 3 वीक्स। अब देखो सीन यहाँ पर ये कि यूनाइटेड मैनेजमेंट वोंट पुश हिम इनटू द फर्स्ट टीम एकदम से। दे वुड वांट यहाँ पर कि वो फुल फिटनेस पे गेन करे और उसके बाद वापस आए। तो आई डू फील कि यहाँ पर दैट इज़ द करेक्ट डिसीजन कि बेंजामिन सेस्को को इनिशियली फोर्स इन ना किया जाए एंड जब वो फुली फिट हो जाए उसके बाद ही यहाँ पर उनको इंटीग्रेट किया जाए। इस बीच में ज़र्गजी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देयर इज अ ह्यूज रूमर गोइंग अराउंड कि भाई ज़र्गजी विल बी मेकिंग अ मूव अवे फ्रॉम ओल्ड ट्रैफर्ड इन द विंटर ट्रांसफर मार्केट इटसेल्फ। वेस्ट हैम जैसे क्लब्स वगैरह इंटरेस्टेड है। तो भाई देखो सीन ये है कि अगर ज़र्गजी को गेम टाइम मिल जाएगा तो हमें शायद एक सिग्निफिकेंट प्राइज मिल जाएगा फॉर दिस डील, अगर वो प्लान्स में नहीं है रूबन एमरम के। और क्योंकि आपको अगर ज़र्गजी जा रहा है तो पैसा चाहिए होगा बिकॉज आपको एक बैकअप भी परचेज करना पड़ेगा। अब आप चीदो मार्टिन को प्रमोट करोगे और वो पैसा मिडफील्ड में इन्वेस्ट करोगे, वो देखने वाली बात होगी। बट भाई ज़र्गजी के लिए मेक और ब्रेक अपॉर्चुनिटी है बिकॉज देखो जब कैसमीरो को मौका मिला उसने वो मौका ग्रैब कर लिया, जब आपने देखा कि मैग्वायर को मौका मिला उसने वो मौका ग्रैब कर लिया। ऐसे ही यहाँ पर आपके ज़र्गजी को मौका मिल रहा है भाई। दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी कि 3 हफ्ते उसको कोई यहाँ पर चैलेंज नहीं करने वाला। इट्स जस्ट दैट ही नीड्स टू प्रूव हिमसेल्फ कि वाई ही डिजर्व्स टू स्टार्ट द गेम्स, वाई ही डिजर्व्स मोर गेम टाइम फ्रॉम रूबन एमरम। तो विल हैव टू वेट एंड सी। बाकी देखो यार दोस्तों, यही कुछ अपडेट्स थी आज की इस वीडियो के लिए। द गेम्स आर रिटर्निंग बैक and we are all excited to watch our favorite clubs back in action. But before we move into the season and the matches, I would want you guys to like this video, to comment down below about your opinions and don't forget to hype this video. Hype करोगे, वीडियो प्रमोट होगी, अच्छे व्यूज आएंगे, अच्छी रीच मिलेगी, सब्सक्राइबर्स और मिलेंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।